श्री राधे राधे। प्रेम वासना या उपासना के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया भ्रमर गीत का वह विषय जिसमें गोपियों के अनंत प्रेम का अद्भुत प्रस्तुति है, जो रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के अंतर्गत प्राप्त होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा है और उद्धव जी से वार्तालाप करते हुए कि काचिन मधुकरम दृष्ट्वा, भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चा हो रहा था और वहाँ पर एक भंवरा आ जाता है, भ्रमर आ जाता है। तो गोपियों ने देखा कि काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयित्वेदमब्रवीत के मधुकरम दृष्ट्वा, काचिन मधुकरम दृष्ट्वा, राधा रानी ने अकस्मात एक भ्रमर को वहाँ मडराते हुए देखा जो स्वयं श्री कृष्ण ही थे। अच्छा, इस श्लोक में राधा रानी का प्रत्यक्ष उल्लेख तो नहीं है, इसलिए वहाँ पर समुचित अर्थ लगाने के लिए काचिद में गोपांगना, काचित पद में गोपांगना पद जोड़ना पड़ेगा कि काचिन मधुकरम दृष्टा, कि एक विशिष्ट गोपांगना ने देखा कि उनके ऊपर एक भ्रमर मंडरा रहा है, मानो वह स्वयं श्री कृष्ण चंद्र ही हों जो राधा रानी के मन की बातों को सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हों और इस भंवरे के स्वरूप में प्रकट हुए हों, अथवा इस हेतु से कि भ्रमर को देखकर राधा रानी में जो भी भाव हैं उसकी अनुभूति उद्धव को हो जाए, इसलिए भ्रमर को वहाँ पर कृष्ण भगवान ने भेजा। और प्रेम रस ही परम ज्ञान और विज्ञान है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि राम प्रेम बिनु मोहन ज्ञाना, कोई भी ज्ञान राम के प्रेम के बिन संपन्न नहीं हो पाता। ऐसा प्रेम होना चाहिए, राग हो न हो अनुराग होना चाहिए। और गोपियों का वह अनंत प्रेम, वार्तालाप करते करते गोपियाँ अत्युत्कंठा भवतोषणीम, चुप हो जा रही हैं। और चुप होने का अभिप्राय यह है, चुप होने का मतलब यह है कि मौनम स्वीकृति प्रदानम, गोपियाँ अब सब कुछ स्वीकार कर रही हैं। कृष्ण का जो भी व्यवहार है, कृष्ण का जो भी उन पर उपकार है, कृष्ण का विरह है, कृष्ण के वियोग को भी गोपियाँ स्वीकार कर रही हैं। अब उनके मन में सब कुछ स्वीकार्य है। मौनम स्वीकृति प्रदानम, प्रेमी मौन होना पसंद करता है, उसके जीवन में मौन सधता है क्योंकि वह प्रेम में होता है। और चुप होकर के ही सब कुछ कह रही हैं कि चुप हो गया मैं, चुप हो गया, खामोशी मेरी बोल गई। जैसे गोपियों का प्रेम ऐसा है, कभी कभी राधा रानी कृष्ण का नाम लेकर के हा कृष्ण तुम कब आओगे, हा कृष्ण कब आओगे, ऐसा चिल्लाती गोपियाँ और राधा रानी ऐसा विचार करती, ऐसा व्यथित होती, दुखी होती, अथवा गोपियाँ मूर्छित रहती। वैसे तो स्मरण तस्य संस्मृत्य कि कृष्ण का स्मरण आने से गोपियाँ मूर्छित हो रही हैं, तो किसी का याद आना, किसी के याद आने से मूर्छा थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पर इस बात से पता चलता है कि प्रियतम सम्मिलन की संभावना में जो वियोग होता है वह आनंदित करता है, उसके आंसू खुशी देते हैं, प्रसन्नता प्रदान करते हैं। लेकिन जो
सम्मिलन, जिसका सम्मिलन असंभव है, जिसका सम्मिलन हो ही नहीं सकता, वो सम्मिलन की असंभावना है जब, और उस असंभावना में जब याद आता हो तो वह कोटि कोटि वज्रपात के समान, कोटि कोटि वज्रघात के समान कष्ट देता है, प्राण निकलने को उद्यत हो जाता है। तो गोपियाँ जब तक मूर्छा से बाहर हैं, राधा रानी जब तक मूर्छा से बाहर हैं, तब तक कृष्ण हा कृष्ण चिल्ला रही हैं। और जब मूर्छा में हैं तो अब भाई कृष्ण को पाने की भी संभावना नहीं है। तुम खुश रहते हो कान्हा मेरी तड़प से, तो हम तड़पेंगे कान्हा तेरी खुशी से। ना कोई शिकायत है ना कोई गिला है, मेरे सफल प्रेम की यही सिला है। सच्चे प्रेम का मतलब तो सिर्फ पाना नहीं है, सच्चे प्रेम का मतलब तो सिर्फ चाहने से है। ना कोई शिकायत है ना कोई गिला है, मेरे सफल प्रेम की यही सिला है। मेरे जैसे तेरे पास और भी होंगे, हाँ कान्हा और भी होंगे, पर तेरे सिवा मेरा यहाँ कोई नहीं है। ना कोई शिकायत है ना कोई गिला है, मेरे सफल प्रेम की यही सिला है। अपनी सुख की खातिर अगर तुझको रोक दूं, मैं कान्हा तुझको रोक दूं, तो ये प्रेम नहीं कान्हा, ये तो काम कहाएगा। ना कोई शिकायत है ना कोई गिला है, मेरे सफल प्रेम की यही सिला है। तो गोपियाँ अब जान रही हैं, उनका सफल प्रेम यही है कि कृष्ण अब नहीं आएंगे, ऐसा विचार करके मूर्छित होती। लेकिन प्राणों को कभी गोपियाँ निकलने नहीं देती अपने शरीर से। क्यों? क्योंकि कृष्ण को यदि यह सूचना मिलती है कि इस गोपी का प्राण उसके शरीर को छोड़ दिया, मृत्यु हुई, तो कृष्ण अत्यंत दुखी होंगे, कृष्ण को अनंत वेदना होगी। इसलिए कभी किसी गोपी ने अपने प्राण को निकलने नहीं दिया। वो अनंत पीड़ा तो सह ली, लेकिन कृष्ण को कभी दुख ना पहुँचे, इसके लिए अपने आप को अनंत वेदना और पीड़ा के होते हुए भी जीवित रखा। अरे एक ऐसा प्रेम कि इस कविता में आपको प्राप्त होगा कि ब्रज में 3 प्रकार का प्रेम है। उसमें एक उत्कंठा प्रधान है, एक विश्रम्भक प्रधान है। उत्कंठा वाले ऐसे हैं कि कृष्ण छोड़ के चले गए हैं, कृष्ण के विरह में हैं वो कृष्ण की उपस्थिति में भी वियोग का अनुभव होता। कभी तो कभी राधा रानी ऐसे ही कृष्ण के अंक में सिर रख करके, कृष्ण के गोद में सिर रख करके विश्राम कर रही थी, और अचानक में उनको कृष्ण का स्मरण हो आता है। वो चिल्लाने लगती हैं, हा प्रियतम, हा मोहन, तुम कहाँ छोड़ के चले गए, तुम कहाँ चले गए। ये कृष्ण की उपस्थिति में भी उनकी अनुपस्थिति का भय, उनकी अनुपस्थिति की अनुभूति है कि उनके साथ रह करके, साथ में रहने का आनंद न ले करके कृष्ण चले जाएंगे, इसके विरह में विरहित राधा रानी उनके भावों को इस पद में सुने कि तुम संग हो मेरे हूँ खुशमय, मगर तेरे जाने का गम सर चढ़ गया। सोचा खुशियाँ मनाऊं तेरे साथ में, खुशियों से मेरा मन भटकने लगा, खुशियों से मेरा मन भटकने लगा। प्रभु का ये शुक्रिया हूँ समझदार मैं, पास ही में मैं दूरी बनाने लगा। आप जाओगे जब मर न जाएं कहीं, इसलिए हंसता चेहरा दिखाने लगा, इसलिए हंसता चेहरा दिखाने लगा। मेरे गम से दुखी आप होना कहीं, मेरे गम से दुखी आप होना कहीं, रोते दिल के दर्द को छिपाने लगा। तुम संग हो मेरे हूँ खुश मैं, मगर तुम संग हो मेरे मैं खुश हूँ, मगर तेरे जाने का गम सर चढ़ गया।
ऐसा गोपियों का अनंत भाव है राधा रानी का कि कृष्ण की उपस्थिति में भी अनुपस्थिति का अनुभव होता और उसके विरह में, कृष्ण के विरह में रोने लग जाती, विरहित होने लग जाती। ऐसा अनंत प्रेम है गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति, और उसमें भी सबसे विशेष राधा रानी का है। बसंत का रासोत्सव हो रहा था, बसंत ऋतु का, और उस उत्सव में क्या था कि भगवान श्री कृष्ण क्रीड़ा कर रहे थे। और जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, गोपियाँ दौड़ाती हैं और भगवान श्री कृष्ण भाग रहे होते हैं। कुछ झाड़ियों में जा कर के भगवान श्री कृष्ण कुछ माया करना चाहे और उन्होंने तुरंत ही विष्णु रूप धारण कर लिया, चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। और जैसे ही गोपियाँ पहुँची हैं तो कोई माया नहीं चल पाता, गोपियों को विष्णु स्वीकार नहीं है। गोपियों ने कहा कि हे चतुर्भुज रूपी देवता, मेरे प्रियतम कृष्ण कहाँ हैं? आशीर्वाद दो कि वो जल्दी से मिल जाएं। अच्छा, ये तो है कि चतुर्भुज रूपी देव को देख करके भी गोपियों ने कृष्ण को स्मरण किया, लेकिन जब राधा रानी का वहाँ आना हुआ तो राधा रानी के समक्ष वो कृष्ण चतुर्भुज रूप में रह ही नहीं पाए। वो स्वतः ही कृष्ण रूप में उन्हें आना पड़ा, क्योंकि कृष्ण का माया राधा रानी के सामने नहीं चलता, क्योंकि कृष्ण मुग्ध हो जाते हैं, कृष्ण अपने आप को भूल जाते हैं राधा रानी को देखते ही। कृष्ण अनंत प्रेम करते हैं। और तो और भगवान असंग है, किसी का संग उनसे नहीं है। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अच्छे अच्छे पुष्पों का चुनाव कर रहे थे, पुष्पों को चुन रहे थे कि मैं राधा रानी के केशों को सजाऊंगा, राधा रानी का श्रृंगार करूंगा। और ये करते करते उनको पसीना हुआ। राधा रानी आई हैं और अपने आंचल से ऐसे हवा झलने लग गई हैं, पंखा झलने लग गई हैं। और वो जो हवा लग रहा था शरीर से, जिसके चरणों की वंदना ब्रह्म, रुद्र, इंद्र आदि जिसके चरणों की वंदना करते हैं, वह परम कृष्ण आज जो वायु राधा रानी के आंचल से निकल रहा है, उस वायु की प्रशंसा कर रहे हैं, उस वायु की वंदना कर रहे हैं कि हे पवन, तुम कितने श्रेष्ठ हो, तुम कितना आनंद प्रदान कर रहे हो, तुम्हारा संस्पर्श ही मुझे आनंदित कर रहा है, तुम तो बहुत ही आनंदित करने वाले हो। जिसका वंदना हर कोई करता है, वह प्रेम के विह्वल होकर के आज पवन का वंदना कर रहा है। ऐसा अद्भुत प्रेम है गोपियों में, ऐसा अद्भुत प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, ऐसा समर्पण है। और इसी में, इसी प्रेम के अंतर्गत, इसी प्रेम तत्व के अंतर्गत परम विज्ञान प्रेम को उद्धव देख रहे हैं। और इस उद्धव के प्रसंग में ऐसा गोपियों का अद्भुत भाव है। और आगे का जो भी प्रसंग आएगा उसको ज़रूर सुनिएगा और प्रयास करिए पूरा सुनने का, बहुत आनंद आएगा, क्योंकि गोपियों का यह अनंत प्रेम भागवत भगवान में प्राप्त होता है। इसलिए हम इसको सत्र, अच्छे सत्र में श्रवण करेंगे। थोड़ा विलंब तो हो जा रहा है मुझे डालने में, क्योंकि कुछ कार्यवश मैं विलंब कर दे रहा हूँ, लेकिन प्रयास रहेगा अब विलंब ना हो। धन्यवाद। राधे राधे। राधा रानी सरकार की जय हो।